देखिए हमारे सामने आकाश यादव जी, जिनका नाम इधर हाल में आप काफ़ी सुन रहे होंगे, मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। और उनकी बहन जो है, नाम बड़ा टेढ़ा है तो इनको हम कहते हैं वी यादव। ठीक। अब ये आज शाम को हमने इनको भेजा, क्योंकि हमारे यहाँ 2 लेबर थे, कल कोई एक ही आएगा, बहुत ज़रूरी काम था। हमने कहा भैया बुलाओ, और बुला के बंदर भोज के लिए इनको भेजा। और क्या बड़ी खूबसूरती से बंदर भोज किया, हथकटी भी आ गई, इनके सामने आ गई। एक नई बात है, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए इनके अंदर चूँकि भाव भक्ति है, इसलिए वो आ गई। तो अच्छा, हमारे लेबर रोज़ इतने दिन से खिलाता है, और जब लेबर गाड़ी के करीब आता है तो सारे बंदर देख के भागते हैं। उनको मालूम है कि अंदर से आदमी चांडाल प्रवृत्ति का है, ये है ना, इसको दया में नहीं है, ये अंतर मन की भाव को जानते हैं। तो इन लोगों ने आज बाकायदे से भोज किया। इनकी बातों को तो हमने कहा इनको हम थोड़ा समाज के सामने भी लाएंगे, ताकि इनसे आप लोग सीखो। ये लोग हमको काहे पसंद करते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि बाबा जी आपके अंदर आडंबर नहीं है, आपके अंदर दिखावा नहीं है, और आप जो करते हैं वो रियलिटी है आपके अंदर। इसीलिए आप हमको मानते हैं कि रियलिटी है, यानी जो हमारा अपना मामला होगा तो भी हम सच बोल देंगे। और इसीलिए हर आदमी हमसे दूरी बना के रखता है कि पता नहीं बाबा हमारे बारे में क्या न बोल दे। जो आडंबर है वो दूर बस है, और जो आडंबरी है टाटंबरी है, वो हमसे दूर भागते हैं। अब आप हमारे करीब आए क्यों? आपको असलियत पसंद है, सबसे बड़ी बात। तो भाई आप अब इसकी मैंने रुचि देखी, तो हमने घर में भी कहा, हम कहा देखो भाई बहन के एक ही रुचि होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तब इसकी एक रुचि होना। अब बाउंड्री जाना है, सवेरे तड़के उठना है, कोई उठेगा जल्दी? नहीं उठेगा। 4 बजे उस दिन उठे थे, 5 बजे यहाँ पे आए थे। आए 4 बजे उठे, 5 बजे आए। वो जो जिनको जाना था रोहित, हाँ हाँ, उनकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ, नहीं तो हाँ हम बिल्कुल टाइम आ गए थे। एकदम परफेक्ट टाइम। तो हमारा मतलब है कि दुनिया वालों, ये जातवाद और धर्मवाद दिमाग से निकालो, इंसानियतवाद को पैदा करो। और इंसान होके अगर तुम इंसानियतवादी नहीं बनते हो, तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हमारी यही सलाह है ना? कहने की बात। सही बात। आप मनुष्य हैं, आपके अंदर मानवता नहीं है। अगर दूसरे प्राणी के लिए अगर कुछ आपके दया नहीं है, परोपकार का नहीं है, मानवता नहीं है, हाँ, कुछ सेवा नहीं कर सकते, हाँ, तो काहे के मनुष्य, काहे के मनुष्य। अब सुनिए बड़े बड़े कथाबाज को, बड़े बड़े डिग्री होल्डरों, बड़े बड़े संतों, सुनो इन बातों को। क्या इनकी उम्र है और कहाँ से ज्ञान आया? क्यों? इनके अंदर प्रेम है। जैसे मैंने मोबाइल किया और होता तो नाम क्या लेंगे, वो मोबाइलें ना उठाते, और इनको किया तुरंत बेचारे भागे आए। इन्होंने ये भी बताया बाबा जी इतना टाइम लगा। अरे हम कहा बिल्कुल आप आइए महाराज, चाहे चिराग बत्ती जल जाए, आप जवाब में तो रख दीजिएगा, हमारी ड्यूटी तो पूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के एक अभी जो बेटी अपने कौन से रिश्तेदार हैं फतेहपुर में? मेरी नानी जी हैं। नानी जी, सगी नानी है? हाँ जी हाँ। अरे वाह, ये देखो भाई, देखो हिंदुस्तान के लोगों, ये देखो, इसको बोलते हैं कल्चर, इसको बोलते हैं वो नानी। अब नानी की मेहरबानी किसके ऊपर आई? इसकी माँ पर आई। और जब माँ पर मेहरबानी आई तो बिटिया पर आई है। तो कितने गर्व की बात है। आप जोगिया कपड़ा पहन के सेंटर में तिलक लगा के बैठेंगे सेंटर में, है ना? अब आपसे पूछा जाए आपने किया क्या है, आपके दिल में कितनी ममता तो दया है। अरे आकाश जी, सारे प्राणियों में भगवान ने मनुष्य को क्यों इतना ज़्यादा दिमाग दिया? अगर मनुष्य योनि में भेजा है तो कुछ ना कुछ उन्होंने नहीं, इसलिए भेजा है कि तुम सारे प्राणियों की पीड़ा को समझो। हाथी गड्ढे में गिर गया है तो 50 आदमी मंगा के, क्रेन मंगा के उसको निकालो, कुछ उपाय करके, ऐसा करके कि उसको वहाँ से फंसा हुआ है, जान बचाओ। निकालो उसको। तो ये यही मानव धर्म यही है। इससे बड़ा कोई न मंत्र है, न कोई पूजा है, न कोई हवन है। तब अभी बिटिया ने पूछा
ये सारा पूजा देख के क्या बाबा आप पूजा, हम कहा बाबा पूजा करते नहीं, पूजा करने वाले को मना करता है। तब कि पूजा नहीं, उतने देर में तुम सेवा करो। भगवान की कैलेंडर, हमारे कमरे में कैलेंडर है, हम दिखाएंगे आपको। सारे भगवान को मैंने टांग रखा है कि महाराज बस हाथ जोड़ दिया, काम खत्म। हमको काम करने दो ना। हम दुनिया से सवाल करना चाहते हैं कि आपका लेबर आवे, घर में काम लगा है, कारीगर को मसाला चाहिए, ईंटा लाओ, गारा लाओ, सीमेंट लाओ, और लेबर आपका हारमोनियम बजा के आपकी वंदना करे, वाहवाही करे, और कारीगर को एक मसाला न दे, ईंटा न दे, पानी न दे, तो क्या उस मजदूर को रखिएगा? 1 मिनट नहीं रखिएगा, नहीं रखिएगा ना। तो आप लोग ये भगवान को काहे बेवकूफ़ समझते हो? आपने भगवान का मन का काम कहाँ किया? भगवान का कहना है आकाश देखो बंदर भूखा है, जाओ खाना दिलाओ। ए देखो गाय गिर गई है तेरे मोहल्ले में, जाओ आकाश सब काम छोड़ के जाओ। आप जाएंगे ना, क्योंकि आप मनुष्य हैं। और अगर आप मनुष्य नहीं हैं, आप में मानवता नहीं है, तो आपको चुल्लू भर पानी, आप धरती के बोझ हो, है क्या ना? सीधी सी बात है, छोटे मतलब सब कम शब्दों में कि तो ऊपर से हाँ, अगर किसी ने भेजा तो है, बड़े बड़े कुछ हाँ बड़े बड़े बाबा लोगों, बड़े बड़े नेताओं, हमारी बातों पर ध्यान दो। इसको बोलते हैं डीएनए, इसको बोलते हैं जीन्स। नानी ने अब क्या, अब नानी का हाल बताओ। हाँ वहाँ फतेहपुर में मेरी नानी जी है। हाँ और वहाँ पे इतने बंदर हैं कि वहाँ पे ऐसे गेहूँ पूरा लगा हुआ है कमरों में, कमरों। और कभी भी कोई उन्हें मारता आड़ता नहीं है। अरे ये वाह। होता है कि वो खाते रहते हैं, जितना उनका मन होता है खाते हैं। हाँ। खा पी के वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। इतनी जनता आती है, मामा जी चेयरमैन है। हाँ। वहाँ पे इतनी जनता आती है, हाँ। किसी को आज तक उन्होंने परेशान नहीं किया कि काट ले या कुछ हाँ, भी है। हाँ, हाँ। बस ये है कि उनके पेट में दाना चला जाए, बस वो हाँ, अपने हाँ। रास्ते चले उनकी जाए। भूख अच्छा। अगर उनको मिल सगी गया खाने सगी को- नानी है। हाँ जी, सगी हाँ, नानी। अरे वाह, तो एक बार वहाँ हमको ले चलोगी? हाँ ले हाँ, चलेंगे, हाँ, ले बिल्कुल। चलेंगे, बिल्कुल ले चलेंगे, हैं? ले चलेंगे। तब अरे भाई यदुवंशियों से हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है और बड़ा सम्मान किया है इन लोगों ने। आपको मामा जी से मिलके तो और ही अच्छा लगेगा, अच्छा, क्योंकि वो हाँ। शुरू से वो भी शुरू से मतलब बंदर वंदर का- वाह, क्या बात। मतलब वो जो कराने के लिए वो जैसे तो बहुत अलग अलग छोटे से ही वो। वाह बताइए। उनके अंदर मतलब रुचि तब? हुआ है। और वहाँ पे तो भौरे सुर से भी ज्यादा बंदर है, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा बंदर है। बताइए। अब एक काम करें, अब मांग उठाइए सब कोई भी सरकार आवे, ये बंदरों की नसबंदी हो, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल किया जाए महाराज, नसबंदी वरना और- हर साल ही दुगने हो रहे हैं। हाँ, इतनी इनकी संख्या हो जाएगी कि फिर आदमी का रहना दूभर हो जाएगा। तो कंट्रोल किया जाए। और सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल, हाँ, बाएं हाथ का खेल, जाल लगाओ या पकड़ में आ गए, हाँ, बस उनका उपचार करो, जाओ। हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और हमको मुंशी के पुरवा में उस अनपढ़ औरत की बात से हम चकित हो गए। तो हमारा मतलब है कि अगर हम बाबा जी हैं, हम पंडित जी हैं, तो हमारे देश में तो लाखों पंडित जी हैं बिल्कुल और लाखों बाबा जी हैं। ये श्याम साधु के काहे सब दिख रहा है, और बाबाओं को क्या नहीं देखना चाहिए? राम राम करने वाले नेताओं को नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। तब तो आप राम नाम लेने लायक हो, हैं? अन्यथा आप बेकार हैं, अन्यथा आप बेकार हैं। तो कुल मिला करके इसीलिए हमने वीडियो बनाया कि लोगों को दिखावें कि भाई देखो हमारा नाता सबसे, हमारी दोस्ती सबसे। क्यों? लेकिन हमको वही लोग जो पसंद करते हैं जो अंदर से अच्छे होते हैं, रियलिटी वाले होते हैं, नाटक नहीं कि मार सब पूजा पाठ तंट घंट और बंदर आया तो ढेला गुम्मा मार रहे हैं। आपका मोहल्ले का आदमी, वो नाम नहीं लेना है, वो लोग बहुत वीडियो में सुन चुके हैं, वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है। और सुना है कि उसके यहाँ कोई ऐसी बीमारी आई है, कोई आदमी बीमार पड़ा है कि डॉक्टरों ने कहा साहब बड़ा मुश्किल है इसका इलाज होना, फिर भी आंखें नहीं खुल रही। और है आपके अगल बगल की बात है ना। तो कुल मिला करके इतना देखने के बाद अगर आदमी हमारी वीडियो देखने के बाद नहीं समझता है तो मरने के बाद वो समझ जाएगा। ठीक। अब जो बंदर के लिए आपको लोग मना करते हैं, आप उनको जब बाकायदे ढंग से समझाते हो तो
जो अक्लमंद है वो तो समझ जाता समझ है, जाता है। और जो बेहुदा है वो आपसे बहस करेगा, सीधी सी बात। और उसमें यही एक वो है जी। कि अगर आप कुछ समझा रहे हो, वो आपके अंदर भी है कि अगर सामने वाला समझ रहा है, हाँ। उसी को समझाया जा सकता है। बस जो नहीं समझ रहा तो उसमें अक्लमंदी यही हाँ, है कि हाँ। आप चुप हो जाइए, आप अपना काम करिए, बस कर्म बस करिए, बस छोड़ दीजिए वो चीज़। और बस। हमने एक चीज़ भी वो इतने जी। दिन में नोटिस की है, जी जितने लोगों को समझाए हैं जी ज़्यादातर लोग समझ गए हैं, हाँ और अब ज़्यादा दिक्कत उस तरह की आती नहीं नहीं आते हैं है, अपना। हाँ बिल्कुल। ये है सारी नहीं नहीं, हमारा मतलब जो लोग इसराज करते हैं हाँ। उनसे कहा जाए, एक व्यंग्यात्मक शब्द है बिल्कुल। कि महाराज एक बात बताओ, हम कल से तो नहीं आएंगे, हाँ। लेकिन इस समय आप अपने हाथों से अपने चेहरे पर 2 थप्पड़ मार दो। हाँ। आप पूछेंगे क्यों? इसीलिए कि अगर यहाँ बंदर हैं तब तो मैं आया हूँ, हाँ। तो आप तो बंदरों को यहाँ अगर हमें आपने इनको पाल रखा है, 24 घंटे आपके मकान के अगल बगल हैं, आपके यहाँ सुरक्षा आप है, अगर तो इनको आप भगा देंगे तो हम आएंगे नहीं, सही बात है। तो दोषी तो आप है ना। और हाँ सुनो, हम इनको खाना देंगे, ये तुम्हारे मेहरारू के कपड़ा ना उठा के ले आई हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना। पेट भरा रहेगा तो किसी का तब नहीं। ये और तो जैसे इंसान ही है, हाँ अगर भूख लगी हुई है, कहीं बाहर घूम रहा है, हाँ। अगर उसका पेट भरा हुआ है, हाँ। तो वो जाके भीख मांग के या कहीं चोरी चमारी थोड़ी करेगा। नहीं या करेगा। किसी रेस्टोरेंट में जाके ना। ये थोड़ी करेगा ना, कि उसे ना। थाली छीन लेगा हाँ या हाँ कुछ हाँ कर लेगा। ना, उसका अगर पेट भरा हुआ हाँ है, हाँ तो कोई तो वो मतलब बिल्कुल अपने रास्ते निकल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जीव में है, जी। जानवरों में है, जी वानरों में है, जी कि आप जैसे जा रहे हैं पेट भरा। अब जैसे एक चीज़ आप भी इतने दिन से देख रहे होंगे, जी। बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं, जी। हम भी देख रहे हैं, रास्ते से चलते हुए गाड़ी भी जाती रहती, लोग भी जाते रहते हैं, उन पे झपट्टा काव मार दें या फिर वो कर दें, लेकिन जो खाना लेके आता है उन पे कहीं कुछ नहीं करते, कहीं नहीं क्यों कर, हाँ उनको हाँ पता है, उनको कि पता है, हमारे हाँ पेट का इंतजाम, हाँ रोटी का कि इंतजाम लेके कर आए लेकर हैं आए। बस। अब आज भी जैसे आप लोग वीडियो भी देखेंगे, वीडियो हमारी अपलोड हुई है, हाँ तो आप वीडियो में देखेंगे 5 वीडियो अभी शाम को आई हैं। हाँ। उस वीडियो में इतनी इकट्ठे में और सारी चीज़ों में, और अचानक में 1 घंटे के पहले हाँ बताया बाबा जी ने कि आप मतलब आ जाइए, हाँ। और इत्फाक की बात कि हम कुछ काम कर रहे थे, उस काम को आधे घंटे बताया कि आधे घंटे में हम टाइम निकाल के आएंगे, हाँ। और आए, वीडियो बनाए, बाकी सारी चीज़ें, सारे बंदर भी आए, उसका लास्ट में हथकट्टी भी आई, जी जैसे सेम नीचे बैठ के खाते हाँ वैसे वही सेम सही, आते, ये भी वैसे आश्चर्य सेम की सारे। बात है। और दूसरी चीज़ पहला दिन, हाँ और सुन लो, इस तरह से। और लेबर के गोद में नहीं बैठती है जो नहीं। 4 साल से उसको हाँ, देख रही है, हाँ। और लेबर की जहाँ गाड़ी के पास आएगा सब भाग जाते हैं। कई बार उसको टोका, क्यों? वो अंतर मन को जान रहे हैं। पहचान रही है, तब सही कह रहे हैं। तो कुल मिला के बस ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, हाँ। और कभी नानी के यहाँ जरूर चला नहीं, जाएगा। जरूर ले चलेंगे, बस आपका और- आशीर्वाद रहे, और इसी नहीं तरह नहीं सेवा पूरा, करते अरे रहें। भैया हाँ। हम तो सर के बल आपको आशीर्वाद देंगे, क्यों कि अगर देवी भागवत में लिखा है हाँ, हाँ, कि भूखे मर जाना हाँ, लेकिन कभी गद्दारी मत करना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यदुवंशियों का हाँ। अगर कोई ब्राह्मण हाँ। झूठ बोले हाँ। या उसका नुकसान करे या उससे उसका धोखा करे, उसको महापाप लगेगा। सही। क्यों? हमारे पूर्वजों का पेट आप लोगों ने भरा है तब, और इस अब मान सम्मान दिया कि बाप रे बाप, आंसुओं से चरण पखारा, वो हिंदुस्तान है। ये कहाँ लोग सो रहे हैं तब, और हमने ये देखा यथार्थवादी। हम आपको शालिग्राम कोई दूर नहीं, कभी चलेंगे तो शालिग्राम यादव से मिलवाएंगे। जी, जी। मेरे कहने से तमाम पेड़ लगवा दिया, बड़े बड़े पेड़ हो गए। हाँ। उसने कहा गुरुजी अगर मैं फिर बन गया, हाँ, अगर हाँ, तो मैं 10,000 पेड़ हाँ, लगवाऊंगा बरगद और पीपल के, हाँ, और जब पेड़ लगेगा उसमें आपका नाम ले लेंगे, बात खत्म। भाई नाम ही ले लेने से पेड़ तो आप सरकारी काम करेंगे, आप करो, लेकिन आप नाम लेंगे तो एक हमारा एक गरिमा आपने बढ़ाई ना। सही बात है। तो हमने कहा यार ये, हम कहा यदुवंशी ही तो हो, 10,000 पेड़ जब एक के भैया सारे पेड़ श्याम साधु के नाम से, खाली आपने एक बार कह भर दिया, कोई थोड़े उसमें कोई लिखा पढ़ी कहीं कोई नहीं, केवल जबान से कह दिया तो एक महादान हो गया। और एक पीपल बरगद का पेड़ का मतलब जानते हैं क्या है? कभी आपका जानवर का योनि में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा अपने जीवन में कहीं भी। एक बरगद एक पीपल, एक या पीपल लगाओ या बरगद लगाओ, चाहो तो दोनों लगा दो और पाल पोस के बड़ा करवा दो। बस कभी आपको
एक ये गधा सुअर बनने नहीं पड़ेगा। क्यों? आप मर गए, फिर आएंगे जाएंगे, हाँ। और वो हजारों साल पेड़ खड़ा रहेगा, हाँ, वो चलता रहेगा। हजारों साल। हाँ, और ब्रह्म बेला में हाँ, वो ब्रह्म भोज करेगा। हाँ, है हाँ, क्यों? हम हर बात तर्क में समझाते हैं। जी जी। आपके पिताजी 5 करोड़ देते, हाँ, मान लीजिए बाबा देते, हाँ, हाँ, बाबा है कि नहीं? बाबा नहीं, बाबा नहीं। ठीक, 5 करोड़ बाबा आपको देके जाते हाँ, हाँ, कि बेटा ब्रह्म बेला में रोजाना भोज करना। जी। आप कई दिन करते? 2 दिन, 4 दिन, हाँ, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, हाँ, बस। उसके बाद नहीं कर सकते थे, है ना? हाँ, अभी शादी भई कि नहीं आपकी? हाँ। शादी नहीं, हो शादी गई? अभी नहीं। अभी नहीं हुई। अब बात ये, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत रोचक हमारे उदाहरण होते हैं हाँ, हाँ, कि भयंकर कोहरा पड़ रहा है हम्म, और ब्रह्म बेला में हमारे लोग सुकड़े बटरे बैठे हैं, प्रलय रूपी जाड़ा है। अब बाबा कह गए हैं, तो जब सोची हो गलाओ भाई अब जाई, हाँ, चूल्हा जलवाई, लोगन का बोलाई, हाँ, सब्जी कटवाई, पूड़ी छनवाई, हाँ, लोगन का बोलाई। एक तो जल्दी कोई अइबे न करी हाँ, जाड़े में, तो उतने टाइम श्रीमती जी हम्म, पकड़ के कालर अब तुमका ढकेल दे हैं बिस्तर में। हाँ, अब बोलेगी कि बढ़ाऊ तो मर के चले गए। हाँ, अब यह तो ना कि यात्रा जाड़े पाले में के आई, हाँ, के आई, कौन आएगा? हाँ, कोई नहीं आएगा बनाने, और तुम कहाँ मरने जा रहे हो? बैठो घर में। हाँ, आप चुप हो जाएंगी कि नहीं? आपके हित की बात कर रही है ना, है? हाँ, तो मामला रुक गया। हाँ, 5 करोड़ बाबा जी के गए काम से। हाँ, हैं? सही है। अब एक पीपल का पेड़ आपने लगा दिया, बरगद का पेड़, हाँ, कांटा ढूंढो, मेहनत करो, हाँ, और बड़े आदमी हो किसी गरीब को ठेका दे दिया हाँ, हाँ, कि भैया हम भी करते हैं, कोई पीपल बरगद का पेड़ लगा के तैयार कर दे नदी के किनारे, सड़क के किनारे, हम उसको 2000 रुपया देंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, हाँ, भैया आप लगाओ, हम देंगे आपको। हमने ग्राम प्रधान से कहा, हम हंसने लगे, अरे कहें पंडित जी हम पैसा ले अब आपसे, भाई उनकी मानता है। अरे उनका भैया ज़्यादा नहीं, 1-2 पेड़ तो हम माता पिता के नाम से लगवाएंगे, बस। माता पिता के लिए हम क्या 2-4 हज़ार रुपया नहीं खर्चा कर सकते? करोड़ों की संपत्ति दे के गए हैं। हाँ, कर सकते। तो ये मेरे जो तर्क हैं यादव जी, ये कहीं कथा में नहीं कोई बताता है, नहीं, नहीं, लेकिन श्याम साधु जब बोलता है हाँ, तो तर्क के साथ बोलता है। जी। क्यों? आप जाओ जाके वेद पुराण भागवत में उठा के देख लो, हाँ, कितना बड़ा पुण्य लिखा है, बाप रे बाप, कितना। क्यों? 10 पुत्र 1 पेड़ बराबर है। यहाँ कहने हमने 10 बेटवा है, हाँ, और बेटवा मर गए तब तुम्हारे को करियो, पेड़ करेगा। हाँ, पेड़ बरगद और पीपल जल्दी कोई काटता नहीं है, समझ गए? हाँ, और जहाँ फल निकला सवेरे हजारों चिड़िया हाँ, टोंट मारे तो कुछ नीचे आवा, हाँ, क्योंकि नीचे चींटा खाए लेहन। हाँ, गौ माता पहुँची 2-4 उन्हों के मुँह में चला गया, हाँ, है? हाँ, ब्रह्म बेला में रोज 12 महीना 30 दिन हाँ, जानवरों को छाया, हाँ, गौ माता साल, है। हाँ, इससे बड़ा कोई यज्ञ है? तो आवे ना पंडित जी बात करें, ऐसा नहीं वोट को चैलेंज कर रहे हैं। ये तो अब क्या बताने, मुँह से आग निकलता है यहाँ के लोगों के बारे में। इतनी हमको घृणा हो गई है हिंदू जात से। ये हिंदू मानते हैं आप? आपने क्या किया? आप काम करो तो हम जाने कि आप हिंदू हैं। सही बात। किस बात के हिंदू हैं आप? क्या करते हैं आप? तो बढ़िया ज्ञानवर्धक बात है ना। सही है। वो बरगद खड़ा, अरे नदी किनारे, नैया के किनारे, हाँ, कतो कहीं भी। जहाँ हो अपने आपकी कोई काटे ना, हाँ, उसको लगाओ, हाँ, कांटा उठा रूंधो, थोड़ा पैसा मेहनत करो, हाँ, और बाबू 2 साल के बाद छोड़ दो, खाली वो ज़मीन से पानी लेने लगे, हाँ, हाँ, तो उसके नीचे कितना छाया होगा, हम्म, कितने प्राणी खाएंगे, सही बात। और कितने साल खाएंगे, और कई जन्म खाएंगे, हाँ, हाँ, हैं? हाँ, तो मनुष्य की योनि बराबर पाओगे। ये बात न किसी बाबा ने बताया, न किसी पंडित ने, न किसी ज्ञानी ने। हाँ, इसलिए हमने बताया कि हमको आपसे कुछ लेने नहीं, आपसे कुछ लेना ही नहीं है, तो हम कहें न सही बात बता दी। और फिर हम लोग, हमारे पूर्वज तो आपके कर्जी हैं आप लोगों के, तो उस ऋण को तो हम अदा करें। हमारा काम है, हम आपको शिक्षा दें, ज्ञान दें, आप करें भले ना, तब तो आप दिल में कहोगे कि वाकई पंडित हो तो ऐसा हो, और नहीं पंडित जी के फार्मूला का है मालूम है। ओ यादव जी, अच्छा, हाँ बेटवा भावा है, आजा, ठीक है, अब कोनो दिन फिर पूजा हो जाए।
अब बेटवा भवा तो यादव जी पूजा करवा, बेटवा बिटिया कोई पूजा करवा में घर बना यादव जी के। अच्छा अच्छा, अरे भैया गृह प्रवेश कब हुई? और फिर यादव जी बोला मैं मतलब देते रहो। देखो ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद करते करते घर बना, गृह प्रवेश, दुकान खोला, नौकरी किया, बस देते रहो। और जब मर जाओ तो भी पंडित जी मरघट पर खड़े हैं कि लाओ, पहले लाओ तब इनका हम जलावे द्याब। तो आगे काम बढ़े। तो इसलिए हमको चिड़ पैदा हुई। हमने कहा हम इसका विरोध करते हैं। लाख आपकी कमाई हो लेकिन अच्छी बात पैदा करो ना। आप जो कमाओ उसका दान करो, गरीब आदमी से कुछ मत लो। 1 रुपया दो, क्या हम दक्षिणा नहीं लेते? क्या मैं देता हूँ 1 रुपया? और लोग हंसते हैं, बड़े प्रसन्न। यदुवंशियों की यहाँ मैं गया हूँ, 1 रुपया, पैसा हमको नहीं लेना। हाँ एक भाई आपका मान तो रखेंगे। हजारों फोटो देखो ना हमार बाबू विद्याशंकर यादव के दरवाजे भोज का, सैकड़ों फोटो देखो, कितना बेचारे हमको मानते थे। इलाहाबाद ले गए, कमला यादव गांव गांव ले जाती रही, तमाम फोटो रखा है। हमका माला पहनावे, अंजलि का पहनावे, जब कितना कर्जा है हम लोगों के ऊपर। और वही कमला यादव बताइन हमका, हम लोग थोड़ा इधर उधर बलबड़ाई तो कहें कि सुनो महाराज, बबनन के पेट हम ही लोग भरा है। अब हम तब कहानी सुनते तो थे, कहीं हम ही लोग भरा है। तो आए बाएं साए न कुछ बोला करो, अरे कोई पार्टी उठी के बारे में। और भैया देश सम्मान सब फोटो रखा है, बहुत से यूट्यूब पर फेसबुक में पड़ा भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यथार्थवादी बनो, कुछ करो, तभी आप बीमारी, संकट, मुसीबत से बचे रहोगे। मैंने बता दिया, इस बेटी की शादी में, आपके शादी में चमत्कार अगर ना होए तो यूट्यूब पर हमको 100 गाली देना। क्यों? 87 कमाई हो गया। अब काम मरे के बाद हमको सिद्धि मिली का? अब हमको सिद्धि मिल चुकी है, जो हम कहेंगे होगा। क्यों? आप लोग लगन से करते हो, आप दिखावटीपन नहीं है आपके अंदर, लगन है आपके अंदर। लगन आज ना होती तो कहाँ इतना बड़ा भोज आज मिलता सब इतनी बड़ी। फिर तो इसलिए भैया हम लोग आपके पुश्तैनी, हम लोग कर्जदार हैं। हम लोगों का धर्म है कि आपको हम लोग रास्ता बतावें, आपको वो काम बतावें कि जिसके करने में आपको दिक्कत ना होए। यहाँ लाओ पैसा लाओ ना, कुछ नहीं, सेवा करो बस। तो सेवा परमो धर्म है ना, सेवा परमो धर्म है ना। संस्कृत कुछ पढ़ी हो कि नहीं पढ़ती हो? सेवा परमो धर्म, धर्म को हम लोग धर्म बोलेंगे ना, है? तो ठीक है, कुल मिला के हम इसलिए वीडियो बनाए हैं ताकि अन्य लोग देखें और हमारी यदुवंशी और उनका उत्साह बढ़े, हैं? अब देखो बिहार वाला, उनके जितने मित्र हैं यदुवंशी ही हैं सब, वो तो हाँ तो मानता है हमको, बात मानते हैं और बातों भी मतलब अच्छी। हाँ, तो कुल मिला के वीडियो नहीं होना होता तो शायद अभी बातें और लंबी चलती, बहुत लंबी होती। हाँ, तो कुल मिला के अब हम भी कुछ पेट पूजा करेंगे, वही हमने रखा है ना फल वगैरह, बस उसी को खाएंगे। अब रात के 12 बजे हम अमरूद खा रहे हैं, हमको न सर्दी हो न जुकाम हो। सब अभी हम आपके आने के पहले मूली खाए हैं, 1 मूली मैं पत्ते के, हमारा वही भोजन है। तब तो ठीक है, इसमें लगे रहिए। देखिए हमको भरोसा वाला आदमी पसंद है, वो आदमी नहीं हाँ फ़ोने नहीं उठा रहा, अब हम चिल्ला रहे हैं, हम नहीं इधर के, अरे हमें बड़ा कष्ट होता है महाराज। अब इसके आगे हम क्या बोलें, मैं बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। आप लोग बोलिए जय मानवता, जय सेवा, जय मानवता, जय सेवा, जय सेवा, सेवा परमो धर्म। फिर आप बोलिए धर्म, आप सेवा परमो धर्म। बस। जय श्री राम।